अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान आर्मी पर हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के हीरो मोहम्मद अली सतपारा को बचाने की आखिरी कोशिश है। पाकिस्तान आर्मी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, इससे जदीद आलात इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है और इसे पाकिस्तान आर्मी के किस जहाज के जरिए K2 पर लेकर जाया जा रहा है? ये ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन चुका है, जहां इतनी तेज हवाएं और धुंध है कि 10 फीट के बाद कुछ नजर ही नहीं आता, जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना नामुमकिन नजर आता है। लेकिन पाक फौज इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ये खतरनाक ऑपरेशन कर रही है। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जा रहा है इसे थर्मोविजन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। थर्मोविजन टेक्नोलॉजी के जरिए 100 मीटर दूर तक किसी भी हरारत या हरकत को बआसानी कैमरों की मदद से कैप्चर किया जा सकता है। पाक एयरफोर्स के सबसे बड़े जहाज C-130 के साथ हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ थर्मोविजन टेक्नोलॉजीज अटैच करके K2 के टॉप पर सर्चिंग की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे पहाड़ की वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, 8000 मीटर से ऊपर इतने खराब मौसम में C-130 को उड़ाना यकीनन एक चैलेंजिंग टास्क है और इसके लिए PAF के सबसे बेहतरीन पायलट्स को मुंतखब किया गया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान आर्मी और इसके रेस्क्यू ऑपरेशन पर हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा पाक आर्मी की इस रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं, जो K2 पर उन मकामात की निशानदही कर रहे हैं जहां उन्होंने अपने वालिद को छोड़ा था। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स तारीख रकम करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक इंतहाई खतरनाक मिशन है। पूरी दुनिया के कोहपैमा और कोहपैमाई से मोहब्बत रखने वाले लोग पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को सराह रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमारी किस्मत में कोई मौजज़ा देखना रखा हुआ तो पाक फौज की ये वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू टीम मोहम्मद अली सतपारा को जिंदा ढूंढ निकालेगी और इसके बाद इन्हें इस पहाड़ से बाहर निकाल कर स्कर्दू पहुंचाने के लिए एक नया मिशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके मुताबिक पाक फौज की टीम खुद को पैमाई करते हुए वहां पहुंचेगी जहां मोहम्मद अली सतपारा की मौजूदगी का शक होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि आइसलैंड ने भी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी SAR-C सैटेलाइट के जरिए K2 पहाड़ की डिजिटल मैपिंग की है। यह सैटेलाइट खला में से जमीन पर सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल जमीन से टकराकर वापस सैटेलाइट के रिसीवर में जाते हैं और ये रिसीवर उन सिग्नल्स की मदद से तस्वीर बनाता है और ये मालूमात भी देता है कि ये सिग्नल जमीन पर किस चीज से टकराकर वापस आए हैं। आइसलैंड स्पेस एजेंसी ने ये सिग्नल K2 पर फेंके ताकि ये सिग्नल्स अली सतपारा और इनके साथ मौजूद टीम के जिस्म से टकराएं और सैटेलाइट माहिरीन को बता सकें कि वो K2 पर ऐन किस जगह मौजूद हैं। दोस्तों, आइसलैंड के माहिरीन ने कलेक्ट हुए डेटा के मुताबिक K2 पहाड़ पर कुछ मकामात को हाईलाइट कर दिया है और इनका कहना है कि इनके पास मौजूद डेटा के मुताबिक इस बात का ज्यादा इम्कान है कि अली सतपारा और इनके साथ मौजूद टीम किसी बर्फानी गार में पनाह लिए हुए हैं। ये बर्फानी गार बॉटल नेक के करीब कहीं भी वाक़या हो सकती है। दोस्तों, बॉटल नेक पहाड़ का डेथ जोन माना जाता है। ये डेटा आइसलैंड एजेंसी ने पाकिस्तान आर्मी तक पहुंचा दिया है, जिसके जरिए पाक आर्मी आइसलैंड एजेंसी के मार्क किए हुए पॉइंट्स पर मौजूद तमाम बर्फानी गारों को चेक करेगी। अली सतपारा पाकिस्तानी कौम का एक हीरो है जो बगैर ऑक्सीजन के K2 को सर करने निकला। दोस्तों, मैं ये बात वाजिया करता चलूं कि ट्रैकिंग के दौरान 24 घंटों में 24 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर नहीं जाया जा सकता। 24 मीटर तक पहुंचकर एक रात क्याम करना पड़ती है। माहौल के आदी होने के बाद अगले मरहले का सफर शुरू करना होता है। अगर ऑक्सीजन कम हो तो फौरन से नीचे उतरना शुरू कर दें और 3 किलोमीटर नीचे उतरकर 6 घंटे आराम करें। तो इस तरह जिस्म आबो हवा के मुताबिक ढल जाता है। ये पूरी बात बताने का मकसद ये था कि आप जान जाएं कि मोहम्मद अली सतपारा जो बिना ऑक्सीजन के K2 सर करने के लिए गए थे, उनके लिए ये कितना मुश्किल काम था। जहां पहुंचकर सांस लेने में मुश्किल हो, 6 घंटे आराम करने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ सफर करना यकीनन एक मुश्किल काम है। बार बार ऊपर चढ़ना और जैसे ही सांस लेने में दिक्कत हो वापस नीचे की तरफ 3 किलोमीटर सफर करना यकीनन कोई आसान काम नहीं है। बगैर ऑक्सीजन के 8000 फुट की बुलंदी और -50 डिग्री सेंटीग्रेड में क्लाइंबिंग करना किस कदर मुश्किल काम है, इसका अंदाजा करना यकीनन हमारे बस की बात नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के मोहम्मद अली सतपारा 8000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गए। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई फख्र की बात है और इस वक्त पूरी कौम मोहम्मद अली सतपारा और इनकी टीम के लिए दुआगो है। पाक फौज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस टीम
टीम को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। पाक फौज की बहादुरी और इस नए खतरनाक ऑपरेशन से पूरी दुनिया का एतमाद पाक फौज के ऊपर बढ़ गया है। स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान के बारे में ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान जाते हुए अब हमें कोई डर नहीं। ये बात वाजिया है कि वहाँ अगर कोई हादसा होता है तो पाकिस्तान आर्मी हमें बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाएगी। दोस्तों, मोहम्मद अली सतपारा जैसे लोग हमारे कौमी हीरोज हैं। आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि इनकी जिंदगी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक खैर आफियत से इन्हें वापस पहुंचा दे ताकि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। दोस्तों, मजीद अपडेट जानने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।